गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि इसके पहले जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की थी 3 वीडियो लेक्चर के माध्यम से कि किस तरह से भारत देश की नदियों का उद्गम है, हिमालयी नदियों का उद्गम कैसा है और प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम कैसा है। ठीक है, मीन्स हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर। ठीक, वी डिस्कस अबाउट देयर courses, their original place in the previous video lectures, but in this video lecture we discuss more about what is the drainage, what is the drainage basin, what is the water divide and what is the different drainage pattern are followed in India. Okay, but before the discussion all these topics, all students are need to subscribe, like and share my channel for further update. Okay, now we ready for going to discuss about what is the drainage. So first of all we discuss what is the drainage. So drainage is a river system of an area. What is drainage? Drainage is a river system of an area. Means किसी भी क्षेत्र का जो ड्रेनेज होता है, ड्रेनेज मतलब अपवाह मीन्स द फ्लो ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोइंग ऑफ रिवर्स, द एरिया ऑफ द फ्लोइंग ऑफ रिवर्स। तो किसी भी जोन का, किसी भी क्षेत्र में जो नदियां एक सिस्टम के तहत, मतलब मेन रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, ठीक, एडजॉइनिंग ऑन देयर कोर्स एंड फ्लो अ लार्ज एरिया। मतलब जब एक नदी अपनी सहायक नदियों के साथ या कोई सिंगल नदी ही स्वयं एक बहुत बड़े एरिया में बहती है तो वो एरिया क्या कहलाता है? वो ड्रेनेज, उसका ड्रेनेज एरिया कहलाता है। तो अगर लेकिन यहाँ ड्रेनेज को हम सिस्टम से जोड़ रहे हैं तो क्या है? अ रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया मीन्स नदियों का बहने का एक तरीका, ठीक है, एक सिस्टम, एक उसका मेथोलॉजी, एक पैटर्न, एक वे, तो उसी को हमने क्या कहा? रिवर सिस्टम। तो व्हाट इज ड्रेनेज? ड्रेनेज इज अ रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। इट इज क्लियर? नाउ ऑन द नेक्स्ट टॉपिक we discuss drainage basin, the area drained by a single river system. The area drained by a single river system is known as the drainage basin of that river, not any river. Means क्या, ध्यान सुनिए, क्या हमने कहा? द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम, किसी एक रिवर सिस्टम के द्वारा जो एरिया ड्रेन्ड किया जाता है उसी एरिया को हम उसका क्या बोलते हैं? उस नदी का क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बेसिन। फॉर एग्जाम्पल गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी विच ड्रेन्ड अ पार्टिकुलर एरिया, दीज एरिया नोन एज द ड्रेनेज बेसिन ऑफ गंगा रिवर। इट इज क्लियर? अगेन लिसन, द एरिया which is drained by the Ganga and its tributary, that area known as the drainage basin of Ganga river. Again clear? Next things, water divide. तो any elevated area, ध्यान रखिएगा, एक एक वर्ड क्लियर करना है, अभी एलिवेटेड भी आपको क्लियर किया जाएगा। तो any elevated area such as a mountain or upland. अब देखिए यही एक क्लियर हो रहा है कि एलिवेटेड एरिया क्या है, मतलब उठा हुआ भाग। तो एनी अपलिफ्टेड पार्ट, अब उठा हुआ भाग, वो चाहे कोई माउंटेन हो या कोई अपलैंड, अपलैंड मतलब उच्च भूमि या पठार, प्लेटू, ठीक। तो अपलैंड का यहाँ सेंस क्या है? प्लेटू से मतलब है। तो एनी एलिवेटेड एरिया सच एज अ माउंटेन और अपलैंड सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन। याद रखना, ड्रेनेज बेसिन यहाँ बताया गया है, दो ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करें, दो ड्रेनेज बेसिन को क्या कर दे? सेपरेट कर दे। उस फिगर को भी यहाँ बना दिया जाएगा आपके सामने, ठीक। एक बार यही चेक कर लेते हैं फिगर आपको बना के, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं स्ट्रीम ए बी, ये एक फिगर ले लेते हैं, यहीं पर ध्यान से देखना उसको आप लोग कि ऐसे एक 3 डायमेंशन फिगर आपको बना रहे हैं आपके सामने, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऐसे, ठीक। ये एक एरिया बना दिया गया, फिर यहाँ से एक एरिया बना दिया गया, ठीक। इस पैटर्न को ऐसे यहाँ रखा गया, फिर इसके एरिया को ऐसे यहाँ मिला दिया गया, ठीक है। ये पूरा पैटर्न बना। अब इसमें यहाँ आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या है? यहाँ एक ये उठा हुआ भाग दिखा है, यहाँ से स्ट्रीम ए आपकी बुक में भी बना हुआ है, स्ट्रीम बी। अब यहाँ से होता क्या है? फिगर में ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक नदी चली, एक नदी जा रही है, इसका पूरा कोर्स एकदम डिफरेंट है, इसका कोर्स क्या है? पूरा एकदम डिफरेंट है। और दूसरी जो रिवर है उसका कोर्स डिफरेंट है, ठीक। क्यों डिफरेंट हो गया? ये दोनों रिवर आपस में मिल भी सकती थी, लेकिन बीच में क्या आ गया? ये वाटर डिवाइड। तो यही क्या है? वाटर डिवाइड। समझ में आ गया? इसे क्या बोलते हैं हम? वाटर डिवाइड। तो ये क्या था? ये अपलिफ्टेड पार्ट था। ये क्या था? एक अपलिफ्टेड पार्ट था, ठीक है। तो एन एलिवेटेड, तो यही वो एलिवेटेड एरिया है जहां से दो रिवर सेपरेट हो जाती है। क्लियर? तो एनी रेक्टेंगुलर एरिया सच एज अ माउंटेन और अपलैंड
विच इज सेपरेटेड टू ड्रेनेज बेसिन सच अपलैंड एरिया। यही अपलैंड, इसी अपलैंड को हम क्या बोलेंगे, यही अपलैंड क्या कहलाएगा, ये अपलैंड कहलाएगा वाटर डिवाइड। क्लियर, सिंपल सी बात है, जो किसी दो हिस्सों को डिवाइड कर दे वही क्या होगा, वही डिवाइडर कहलाता है। तो ये देखो, ये वही क्षेत्र है, ठीक, यहीं से दो नदी अलग अलग दिशाओं में फ्लो हो जाती है। इट इज क्लियर, समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए अब देखते हैं इन ड्रेनेज पैटर्न को, ठीक है। लेकिन ड्रेनेज पैटर्न पर आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया की। ये थर्ड पॉइंट है आपका, ड्रेनेज सिस्टम। तो ये ड्रेनेज सिस्टम जो इंडिया का हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर के रूप में पाया जाता है। ध्यान से कोई चीज क्लियर करिएगा क्योंकि पीसेस में आप बहुत कंफ्यूज रहते हो, ठीक। तो बात करते हैं सबसे पहले हम हिमालयन रिवर की। लेकिन हिमालयन रिवर अपने आप तो उत्पन्न हो नहीं गया, हमें बात करनी है ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया की। भारत में ड्रेनेज सिस्टम क्या है? तो द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया ब्रॉडली अफेक्टेड बाय द इट्स रिलीफ फीचर। द ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया ब्रॉडली अफेक्टेड बाय द इट्स रिलीफ फीचर। भारत में जो रिलीफ फीचर है, रिलीफ फीचर का हमने मतलब बताया था अनइवन सरफेस ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड रिवर बेसिन एंड आल्सो द सी फ्लोर्स, ठीक, समझ आ गया ना? ये कोस्टल एरिया, ये सारी चीज किसमें आती है? फिजियोग्राफी में। तो आप जानते हैं इंडिया हैव द वेरी टाइप ऑफ फिजियोग्राफी लाइक द माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड आल्सो द कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड आल्सो। So these river system which originate from the different part of the India, different part from the physiographic region, they have the different types of pattern. तो चूंकि अलग अलग क्षेत्र से, कोई पठार से नदी निकल रही है, कोई लेक से निकल रही है, कोई माउंटेन से निकल रही है, तो निश्चित रूप से इनका कोर्स अर्थात रास्ता अलग होगा और साथ साथ ये नदियां अपने साथ वाटर का अमाउंट भी अलग अलग रखेंगी और दूसरी चीज इनके बहने का तरीका भी अलग होगा, ठीक। जो नदी ज्यादा ऊंचाई से गिरेगी वो निश्चित रूप से डीप वैलीज को फॉर्म करेगी। वो क्या करेगी? डीप वैलीज को फॉर्म करेगी। फॉर एग्जांपल, आप छत पे चढ़ जाओ, ऊपर से पानी गिराओ, ठीक, थोड़ा सा ही पहले ऊपर से पानी गिराओ, नीचे जब आप उतर के आओगे जहां सॉइल होगी वहां आप देखेंगे छोटा ही सही लेकिन वी शेप में ऐसे गड्ढा बन जाएगा। वी शेप में एक आपको वहां एक गड्ढा बन जाएगा। अगर आप लगातार पानी गिराते जाते हैं, उसमें पानी फैलता जाता है, तो यही वी शेप थोड़ा सा यू शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बात में नहीं आ गई, ठीक। दूसरी चीज आपने देखा होगा, कहीं जब बरसात का पानी बहता है, मिट्टी के ऊपर से बहता है, तो वो कैसे बहता है? ऐसे से बहता है, ठीक, कहीं सीधा और कहीं टेढ़ा मेढ़ा। तो अब जहां ये जब तक सीधा रहा, ठीक, जहां इसने देखा सॉइल बहुत सॉफ्ट है वहां इसने इस एरिया काट दिया, ठीक, फिर आगे बढ़ा, फिर सीधा हुआ, यहां ऊंची भूमि में पानी ऐसे देखो उठ के आगे चला गया, ठीक। अब उसके बाद क्या कर रहा है वो, फिर आगे स्लोप है तो स्लोप में फिर सॉइल को काट रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर उसकी स्पीड ज्यादा हो जा रही है और जैसे ही वाटर की स्पीड ज्यादा होगी वो अपने आसपास के एरिया को इरोड करना मतलब काटना शुरू कर देगा, ठीक। तो किसकी विशेषता है? अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर द रिवर ओरिजिनेटेड, ठीक है, एंड ड्रेन अ पर्टिकुलर एरिया, जहां से ये इनका जन्म हो रहा है और जिस एरिया में फ्लो कर रही है उसके हिसाब से इनका पैटर्न बनता चला जा रहा है, ठीक है। बात में आ गई। इसीलिए हमने कहा कि इंडियाज रिवर पैटर्न इट टोटली डिपेंड अपॉन द डिफरेंट फिजियोग्राफी, ठीक। तो अकॉर्डिंगली इट्स इंडिया हैव द टू टाइप्स ऑफ रिवर सिस्टम इन इंडिया, हिमालयन रिवर सिस्टम एंड सेकंड इज पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू इट, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द फिजियोग्राफी इंडिया हैव द टू रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर सिस्टम एंड सेकंड इज पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसकी विशेषता हम देख लेते हैं। तो हिमालयन रिवर आप जानते हैं कि जितनी भी हिमालयन नदियां हैं, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर पेरिनियल। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हमने इसलिए पॉइंट वाइज नोट कर दिया, इसको नोट कर लीजिए। हिमालयन रिवर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल। पेरिनियल मीन्स सच रिवर्स विच हैव द वाटर थ्रू आउट द ईयर। ऐसी नदियां जिनमें पूरे वर्ष भर पानी रहे उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब हिंदी में कहते हैं सदावाहनी, ठीक है, जिसमें हमेशा जल बहता रहे, ठीक। तो वो क्या होती है? पेरिनियल। व्हाई दे आर पेरिनियल? अब क्वेश्चन बनता है कि व्हाई दे आर पेरिनियल? बिकॉज दीज रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्लेशियर्स फ्रॉम हाई माउंटेन, बिकॉज दीज रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर्स फ्रॉम द हाई माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स आर द स्टोर हाउस ऑफ वाटर एंड स्नो, ठीक। स्नो क्या होती है? स्नो का क्या सोर्स होते हैं ना ग्लेशियर्स, लेकिन ग्लेशियर्स, अब जब ग्लेशियर वर्ड यूज किया था तो ग्लेशियर का मतलब होता है रिवर ऑफ आइस। तो मतलब क्या होता है? रिवर ऑफ आइस। और जब रिवर ऑफ आइस मेल्ट होती है तो वो किसके रूप में? वो रिवर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ये पेरिनियल है। क्यों? बिकॉज इट्स सोर्स ऑफ द ओरिजिन हैव द परमानेंट स्नो।
क्योंकि इनके ओरिजिनल प्लेस पर परमानेंट स्नो होती है एंड ग्रेजुअली स्नो मेल्ट एंड दे ऑब्टेन द वाटर, और ये वाटर ऑब्टेन करती रहती है। ठीक, दूसरी विशेषता क्या है कि वाटर रिसीव फ्रॉम अ ग्लेशियर, तो हो गया। थर्ड पॉइंट, दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल वर्क फ्रॉम देयर ओरिजिन, और ये जहां से ओरिजिन होती है वहां से ये नीचे उतरते समय बहुत अधिक इरोजन का वर्क करती है। हमने बताया था ना कि दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल वर्क फ्रॉम देयर ओरिजिन, अपने ओरिजिन से ये इंटेंसिव बहुत गहरा कटाव करने का काम शुरू करती है। नदियां जहां से उतरती हैं वहां पर सबसे पहले वो डीप वैलीज का निर्माण करती है, वी शेप वैलीज का निर्माण, जैसे हमने एग्जांपल से समझाया। जब नदी ऊंचाई से उतरेगी तो वो डीप वैलीज का निर्माण करेगी, और जैसे जैसे, और उसके साथ खूब मलबा होगा, खूब कचरा होगा, ठीक है, खूब पत्थरों के टुकड़े होंगे, आपने मोर ने देखा होगा, वो सारी चीजें वहीं से निकल के आती हैं। ठीक, पत्थरों को काटती है क्योंकि नदी का वेग बहुत तेज होता है, जल की मात्रा और वेग दोनों ज्यादा होता है। ठीक है, रिवर की जो वेलोसिटी होती है और द अमाउंट ऑफ डेब्रिस वो दोनों अधिक होता है, तो डेब्रिस भी जहां जमीन पर रगड़ कर चलता है उस जमीन को काटता हुआ चलता है। ऐसे में जैसे जैसे ये कहाँ आएंगी, लोअर स्लोप पर आती हैं, ठीक, वैसे क्या होता है, दे डिपोजिटेड देयर गार्बेज, दे डिपोजिट देयर डेब्रिस, वो अपने डेब्रिस अर्थात माउंटेन रॉक्स, ठीक है, जो होती है उसके जो पेबल्स होते हैं उनको जमा करती जाती है और फिर अपने रास्ते को बदलती जाती है। ठीक, तो जहां से डायरेक्ट उतरती है वहां वी शेप वैलीज एंड गॉर्ज का निर्माण करती है। वी शेप वैलीज मतलब द डीप वैली मेड फ्रॉम द रिवर्स, डीप वैलीज मेड फ्रॉम द रिवर्स इन अ वर्टिकल फॉर्म नोन एज द वी शेप वैली, एंड व्हेन वी शेप वैली इज मोर डीपर, जब वी शेप वैली बहुत डीपर हो जाती है तो उससे क्या बनता है, उससे गॉर्ज बनता है, उससे क्या बनता है, गॉर्ज बनता है। ठीक, तो डीपेस्ट वी शेप वैली इज नोन एज गार्ज, ऐसे याद रखिए, डीपेस्ट वी शेप वैली इज नोन बाय द गार्ज। ठीक, याद रखिएगा, यही पूछेंगे आप पीएसएस में, हमको पता है, इसलिए मैंने कहा डीपेस्ट वैली, डीपेस्ट वी शेप वैली इज नोन एज गार्ज। ठीक, इसके अलावा व्हेन द रिवर एंटर इन द मिडिल कोर्स, मिडिल पार्ट ऑफ द रिवर फ्रॉम, तो ये क्या बनाती है, मियांडर्स। जब बताया है जब थोड़ा सा स्लोपी एरियाज में आती है, ठीक है, और खासकर फ्लड प्लेन एरिया में आती है जहां बाढ़ वाला क्षेत्र होता है, तो वहां नदी कभी सीधी नहीं बहती। आपने देखा होगा, सरयू देख लीजिए, कोई भी नदियां देख लीजिए, कोई नदी बहुत लंबे समय तक सीधी नहीं बहती प्लेन्स में, वो हमेशा जिगजैग शेप में बहती है या फिर सर्पाकार मियांडर शेप में बहती है। ठीक है, कारण क्या, जहां उसको सीधा रास्ता मिलता, सीधा जहां उसका रास्ता अवरुद्ध होता है, ब्रेक होता है, वहीं पर वो सॉइल को कट करती है और फिर उस रास्ते से आगे बढ़ती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर सॉइल आता है, फिर काटती है, इस तरह से आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से मियांडर्स, तो मियांडर का जो शेप होता है वो यही होता है, मैंने आपको बताया था ये मियांडर्स है। ठीक है, तो मियांडर्स का, और यहीं पर जो ये एरिया, ये वाला एरिया है, ठीक, इसी को जब यहां पर रिवर, मान लो ये जल है, ठीक, ये मियांडर्स, रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, ध्यान रखिएगा, रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, ये मियांडर्स है। ठीक, अब यहां पर जब जल, वर्षा का जल कट जाएगा और ये ऐसे यहां पर आकर ये जल इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ऐसे आकर जल, नदी का जल जब फ्लड जोन में, जो रिवर का जल आकर कट कर, हिस्से को काट कर, ये देखो ऐसे काट कर जब आकर जल इकट्ठा हो जाता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सबो लैक। ये क्या होती है, ऑक्सबो लैक। ठीक, तो ऑक्सबो लैक कब बताती है, रिवर अपने मिडिल कोर्स में बनाती है। याद रखिएगा, ऑक्सबो लैक मेड बाय द रिवर इन दियर मिडिल कोर्स, हमेशा याद रखिएगा, ऑक्सबो लैक मेड बाय द रिवर इन दियर मिडिल लैक। तो अ मियांडर रिवर्स क्रॉस अ फ्लड प्लेन, व्हेन द मियांडर रिवर्स क्रॉस अ फ्लड प्लेन develop a cutoff when a meandering rivers, ये meandering rivers है ना, when a meandering rivers across a flood plain, जब ये एक meandering river flood plain को क्रॉस करती है तो होता क्या है, वो एक कटऑफ्स बनाती है। तो these cutoffs known as the oxbow lake, देखो यहाँ कट दिया ना, अब यहाँ जल यहाँ आ गया, तो these cutoffs known as the oxbow lakes। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हो गई। और क्या बनाती है, लैक्स भी बना देती है, जब लंबी दूरी तक ही जल आगे बढ़ जाता है, एंड रिवर अपार्ट फ्रॉम दीज, उससे अलग हो जाती है, जब रिवर उससे जल छोड़कर पीछे अलग हो जाती है तो क्या बन जाता है, वो लैक्स बन जाता है। बात में आ गई। बट इन द लोअर पार्ट इट मेक द डेल्टा, ये लोअर पार्ट में क्या बनाती है, डेल्टा। डेल्टा क्यों, डेल्टा शेप चूंकि बनता है, ठीक है, डेल्टा शेप बन जाता है, चाहे ऐसे आप मान लीजिए और चाहे ऐसे मान लीजिए, ठीक है, वो डेल्टा शेप जो बन जाता है, उस डेल्टा शेप की वजह से हम नदियों के जो डिपोजिट प्लेस होते हैं उसको हम क्या, डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा कहाँ बनता है, इन द माउथ ऑफ द रिवर। माउथ ऑफ द रिवर कहाँ है, व्हेन द रिवर एंटर इन द ओशन और सीज, नदियां जहां ओशन और सीज में एंटर करती हैं उसे क्या बोलते हैं, रिवर ऑफ माउथ। तो होता क्या है, वहां पर जितना भी डेब्रिस होता है रास्ते का वो सब वहीं इकट्ठा हो जाता है और नदी का जल धीरे धीरे आगे निकल जाता है सरकते हुए। तो उसी डिपोजिट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। डेल्टा को डिफाइन किया जाएगा बाद में, ठीक, इतना याद रखिएगा। तो डेल्टा कैसे बनता है, डेल्टा डेवलप बाय द डिपोजिशन ऑफ
river in their mouth. Delta form when the river enter into the mouth, they deposited their debris is called delta. ठीक, its shape is just like a geometrical shape which known as delta. We can see the deposited form of river is known as delta. ठीक है, जो डिपोजिटेड फॉर्म होता है रिवर का वो डेल्टा से पे बनता है, इसलिए उसको हम डेल्टा बोलते हैं. ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई, इसको हम नहीं भूलेंगे. चलिए अब बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर की. तो पेनिनसुलर रिवर की बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इतना जान लीजिए. दे आर टोटली डिपेंड ऑन द रेन वाटर. किस पर डिपेंड होती है? रेन वाटर एंड आल्सो डिपेंड ऑन द लेक वाटर. तो लेक वाटर और रेन वाटर इस पर डिपेंड होती है. सो दे हैव नो लॉन्ग कोर्स, इसलिए उनके कोई लंबे कोर्स नहीं होते, लंबा रास्ता तय नहीं करती हैं. ठीक, और दे आर सीजनल, ये सीजनल होती हैं. ठीक, दे ओनली मेक द वाटरफॉल्स, ये केवल वाटरफॉल्स बनाती हैं. दे कैन नॉट मेक द गॉर्ज एंड वी शेप वैलीज, ये वी शेप वैली और गॉर्ज का निर्माण नहीं कर पाती हैं. ठीक, बट दे हैव द लेस अमाउंट ऑफ द डेब्रिसेस, इनमें कम मात्रा में डेब्रिस होता है. उसका रीजन क्या है? बिकॉज दे हैव नॉट एनी फास्ट स्लोप या रैपिड स्लोप, इनमें बहुत तीव्र स्लोप नहीं होता. ड्यू टू दिस दे कैन नॉट अफोर्ड टू इरोडेड द मैक्सिमम मटेरियल फ्रॉम द ग्राउंड, इसलिए ग्राउंड से मैक्सिमम मटेरियल को इरोड नहीं कर पाती हैं. ठीक है, इसकी वजह से. और उसका रीजन क्या है? ड्यू टू लेस स्लोप, कम स्लोप होने की वजह से. ठीक, इनमें स्लोप ग्रेडियंट कम होता है. ग्रेडियंट मतलब प्रवणता, तीव्रता. तो क्या होता है? तीव्रता. ठीक, अगर कोई चीज ऐसे है तो उसमें क्या ग्रेडियंट कम है, ऐसे बढ़ गया ग्रेडियंट बढ़ा, ऐसे हुआ और ग्रेडियंट बढ़ा, ऐसे हो गया और ग्रेडियंट बढ़ गया. तो जो पेनिनसुलर रिवर होती है उनका स्लोप कैसा होता है? उनका स्लोप इस तरह होता है, ना बहुत ज्यादा डीप और ना बहुत ज्यादा सॉलो. ठीक, तो इसकी वजह से ग्रेडियंट कम होता है, तो इरोडेड मैटर बहुत कम होते हैं. ठीक, और इन नदियों का बेसिन कैसा होता है? द बेसिन ऑफ दीज पेनिनसुलर रिवर आर स्टोनी. तो जो स्टोनी होगा तो उसमें कट कम होता है. ठीक, बट दे आर सुटेबल फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मेकिंग, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में सबसे बढ़िया होता है क्योंकि गार्बेज कम होता है. क्लियर, इतनी बात समझ आ गई. अब चलिए हम लोग चर्चा करते हैं लास्ट पॉइंट पर. पॉइंट क्या है आपका? ड्रेनेज पैटर्न. वो क्या है? ड्रेनेज पैटर्न. यहां हमने लिखा नहीं है, लिख दे रहे हैं. ये क्या है? ड्रेनेज पैटर्न. ड्रेनेज पैटर्न. ठीक, अब ड्रेनेज पैटर्न, 4 प्रकार का ड्रेनेज पैटर्न पाया जाता है. फटाफट समझ लेते हैं. सबसे पहला, आपको हमने ड्रेनेज पैटर्न का यहां नाम नहीं लिखा ना. सबसे पहला रेक्टेंगुलर है. सबसे पहला क्या है? ये सॉरी, रेक्टेंगुलर नहीं, रेक्टेंगुलर तो सेकंड नंबर पे हमने लिखा है. ये वाला जो शेप है चैनल, देखिए यहां पर, और ये ट्रेलिस हो गया, ये रेक्टेंगुलर हो गया और ये रेडियल हो गया. यहां पर आप सिंपल रूप से देख रहे होंगे, कोई पैटर्न आपको देख नहीं जाएगा. ये पैटर्न यहां से हम ले सकते हैं. ठीक है, यहां से अगर समझना हो, अगर मान लो हमने नहीं लिखा तो यहां देखिए ये कैसे दिख रहा है? जस्ट एज अ ब्रांच ऑफ अ ट्री. कैसे दिख रहा है? जस्ट एज अ ब्रांच ऑफ अ ट्री. तो इसको हम डेंड्रिटिक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डेंड्रिटिक. ठीक है, अर्थात वृक्ष नुमा. ठीक, इसको क्या बोलते हैं? वृक्ष नुमा. तो व्हेन द रिवर फ्लो एनी एरिया विच फॉर्म देयर पैटर्न एज अ ब्रांच ऑफ ट्री, जब कोई नदी एक ऐसे एरिया में फ्लो हो रही हो जहां वो अपना पैटर्न ऐसे बनाती है जैसे ब्रांच ऑफ ट्री हो, अर्थात जितनी भी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो मेन स्ट्रीम से लेफ्ट राइट कहीं से आकर एडजॉइन होती रहती हैं, तो वो पैटर्न क्या बनता है? वो डेंड्रिटिक पैटर्न बनता है. इसकी डिफिनेशन हमने यहां लिखी है. रिवर चैनल फ्लोज द स्लोप ऑफ द ट्रेन. जब स्लोप के अकॉर्डिंग नदियां बहती हैं, याद रखिएगा, डेंड्रिक पैटर्न तभी बनता है व्हेन द रिवर फ्लोज अकॉर्डिंग टू द स्लोप. ठीक, उसी एरिया में डेंड्रिटिक पैटर्न बनता है. और जिससे यहां तक मेन रिवर ये दिखाई गई है, इस मेन रिवर के साथ अन्य रिवर इसके अलग अलग हिस्से से स्लोप, मान लो ये नदी सीधे, इसका स्लोप ऐसा है, ये स्लोप सीधी चली जा रही है, लेकिन जो अन्य नदी आके इससे मिल रही है, ये ऐसे यहां से आ रही है, ये एंडिंग प्लेस नहीं, यहाँ ओरिजिनल प्लेस है, तो ये आ रही है, तो इसका स्लोप उल्टा था, इस दिशा में था, तो इधर से आके मिल गई. इस नदी का स्लोप क्या था? इस तरफ था, तो इस तरफ आकर मिल गई. ये इस नदी का स्लोप यहां से था, तो इधर से आके मिल गई. ठीक, तो जो भी रिवर्स एक दूसरे से एडजॉइनिंग हो रही है, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द स्लोप. क्लियर. सेकंड देखते हैं, रेक्टेंगुलर पैटर्न. रेक्टेंगुलर पैटर्न कब डेवलप होता है? इट डेवलप स्ट्रांगली जॉइंट रॉक पैटर्न, जहां पर जॉइंट रॉक्स पाई जाती है. जॉइंट रॉक्स स्पेशली फाउंड इन द इग्नियस रॉक्स जोन. जहां इग्नियस रॉक्स जोन होता है मींस नियर द प्लेटू एरियाज. प्लेटू एरियाज में हार्ड सरफेस होती है, तो हार्ड सरफेस होने की वजह से वहां जो रिवर्स होती हैं वो हार्ड सरफेस पर फ्लो होती हैं, और फ्लो होने के कारण वहां पर एक कह सकते हैं मियांडर शेप ना बनकर वहां की जितनी भी रिवर्स हैं वो उसके साथ इस तरह से जुड़ जाती हैं. ठीक, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द ज्वाइंट, जहां ज्वाइंट मिलता है. ठीक है, अर्थात जहां उनको रास्ता मिलता है. ठीक, उसमें होता क्या है कि उस सरफेस पर से ज्वाइंट्स बने होते हैं,
जैसे ये एक सीधी रॉक्स है, यहाँ रॉक्स हल्की सी क्रैक हो गई, फिर सीधी रॉक्स है, फिर क्रैक्स हो गई, तो जहां जहां क्रैक्स हो रही है वो एक सीधी रॉक्स से जुड़ रही है, मतलब एक क्रैक हुई रॉक्स और दूसरी सीधी हुई रॉक्स। तो इस तरह से पैटर्न उसका बनता है। तो नदियां इन क्षेत्रों में किस बेस पर बहती हैं? ज्वाइंट रॉक पैटर्न पर। तो द रिवर विच फ्लो इन द ज्वाइंट ऑन द ज्वाइंट रॉक पैटर्न, द रिवर डेवलप स्ट्रांगली ज्वाइंट रॉक पैटर्न, सच रिवर नोन एज द रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर की हिंदी वैसे भी आप जानते हो आयत के शेप में, ठीक है, किसके रूप में? आयत के शेप में। जब नदियां आपस में एक दूसरे से जुड़ती हैं तो उसको रेक्टेंगुलर पैटर्न कहा जाता है। रेक्टेंगुलर पैटर्न डेवलप ओनली द प्लेटू एरियाज। क्लियर? चलिए बात करते हैं ट्रेलिस पैटर्न की। तो ट्रेलिस पैटर्न इज आल्सो फाउंड इन द प्लेटू एरियाज। ठीक, ये कहां पाया जाता है? प्लेन्स एरिया पर। ये कहां पाया जाता है? प्लेटू एरिया पर। ये कहां पाया जाता है? ये भी प्लेटू एरिया पर पाया जाता है। क्लियर? चलिए बात करते हैं। हाँ, अब प्लेन्स एरिया में पहुंचता है और ओरिजिन कहां से होता है? इसका माउंटेन से होता है। ठीक, चलिए इसको देखते हैं ट्रेलिस पैटर्न। डिफिनेशन ध्यान से देखिए। अ रिवर ज्वाइन इट्स ट्रिब्यूटरीज, कैसे मिल रहे हैं? राइट एंगल पर। अ रिवर ज्वाइन इट्स ट्रिब्यूटरीज एट अप्रॉक्सिमेटली राइट एंगल। तो जहां ट्रेलिस पैटर्न बनता है, ट्रेलिस मतलब जालीदार, मतलब क्या होता है? जालीदार। तो ऐसे जालीदार पैटर्न कहां बनता है? जहां पर नदियां मेन स्ट्रीम, जो मेन स्ट्रीम होती है उससे उसकी सहायक नदी राइट एंगल पर आकर मिलती है। देखो सब राइट एंगल, अप्रॉक्सिमेटली, 100% नहीं, अप्रॉक्सिमेटली राइट एंगल पर जिस रॉक्स जोन में आकर नदियां मिलती हैं वह रिवर पैटर्न क्या कहलाता है? ट्रेलिस पैटर्न। तो अ रिवर ज्वाइन इट्स ट्रिब्यूटरी एट अ अप्रॉक्सिमेटली राइट एंगल नोन एज द ट्रेलिस पैटर्न। क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट, रेडिकल पैटर्न। जो रेडियल पैटर्न होता है, रेडियल कैसा होगा? ये मैथमेटिकल लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज है सब मैथमेटिकल है इसको छोड़कर। ठीक, ट्रेलिस क्या है? ट्रेलिस भी मैथमेटिकल फॉर्म में, जब हम लोग क्या करते हैं ज्योग्राफी में इसको पढ़ाते हैं तो उसमें ट्रेलिस वर्ड आता है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के रूप में गिना जाता है। रेक्टेंगुलर ये प्योर मैथमेटिकल वर्ड है, कॉमन मैथमेटिकल वर्ड है, और रेडियल ही कॉमन मैथमेटिकल वर्ड है। ठीक है, तो अब देखते हैं रेडियल में यहाँ क्या हो रहा है? एक ऊंचा भाग है, सिंपल पहले हिंदी में समझ लीजिए। ये एक ऊंचा भाग है, माउंटेन है। माउंटेन का फ्लो क्या है? अलग अलग एरिया, जैसे रॉक्स है, कुछ का फ्लो इधर है, कुछ का फ्लो इधर है। तो क्या हो रहा है? एक ऊंचे भाग से जब नदियां चारों दिशाओं में उतरती हैं, एक ऊंचे भाग से, चाहे वो डोम शेप हो या अपलिफ्टेड पार्ट हो, जब वहां से नदियां चारों दिशाओं में किसी, मान लो यहां पर एक लेक है, सपोज दैट यहां पर एक क्या है? लेक है। अब लेक से ये तो केवल सामने का हिस्सा दिख रहा है ना, इसके पीछे हिस्से पर ही नदी उतरेगी। ठीक, तो कोई नदी इस दिशा में, कोई इस दिशा में, कोई इस दिशा में, मतलब अलग अलग स्कैटर्ड फॉर्म में। एक प्रॉपर प्लेस, मतलब एक न्यूक्ली होता है और न्यूक्ली से सारे डायरेक्शन में नदियां बहती हैं। ठीक, इसमें क्या बनता है? एक न्यूक्ली बनता है ना भाई, सीधा से मतलब, इससे मान लो आपके सर पर से पानी गिराना हो तो पानी क्या होगा? आगे गिरेगा। अगर आप बीचों बीच में गिराएंगे तो पानी चारों तरफ गिरेगा, चारों तरफ गिरेगा ना। तो ठीक यही सही तो होता है, यही पैटर्न है ये। तो इसमें एक ऐसा सेंटर प्लेस है, एक ऐसा हाई एलिवेटेड प्लेस है जिसको हम डोम से प्लेस भी कह सकते हैं। वहां एक लेक क्या कह सकते हैं? वाटर सोर्स है। उस वाटर सोर्स से नदियां निकलकर अलग अलग डायरेक्शन में चारों तरफ फैल जाती हैं और वहीं से फ्लो होती हैं। ऐसे पैटर्न को रेडियल पैटर्न कहा जाता है। ठीक, उसी को डिफाइन किया हमने यहाँ कि सच स्ट्रीम फ्लोज इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम सेंट्रल पीक्स आर डोम शेप माउंटेन। वही बात जो भी हमने आपको हिंदी में समझाई। क्लियर हो गया? तो ये पूरा का पूरा ड्रेनेज, व्हाट इज ड्रेनेज, ड्रेनेज बेसिन, वाटर डिवाइड, ठीक, एंड ड्रेनेज पैटर्न इन इंडिया। इसमें हिमालयन रिवर कैरेक्टरिस्टिक्स, पेनिनसुलर रिवर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑक्सबो लेक, डेल्टा, और लास्ट में ड्रेनेज पैटर्न। इतनी बातें आपको इस लेक्चर के माध्यम से क्लियर की गई हैं। सभी के सभी स्टूडेंट्स पूरे का पूरा लेक्चर देखेंगे, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा और बुक से आप पढ़ते रह जाएंगे, फिर आपको बाद में इस समस्या आएगी, फिर आप उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए पूरी तरह से कंप्लीटली इसको पढ़िएगा। उसके बाद हम जो और चीज़ें, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी ऑफ द रिवर्स, रिवर का इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, रिवर पोल्यूशन क्या है, रिवर एक्शन प्लान क्या है, इन सारी चीज़ों की चर्चा नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से की जाएगी। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय एंड थैंक यू।